प्यारे बच्चों, आज हम आपसे मेमोरी और स्टडी टेक्निक्स पे एक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये है कि क्या आपकी याददाश्त की कोई सीमा है? क्या आपके याददाश्त की कोई सीमा है? दरअसल हम सारे लोग ये नहीं जानते कि हमारी याददाश्त कितनी असीमित है। दोस्तों, वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए कि आपके याददाश्त की कोई सीमा भी है। कोई स्पष्ट सीमा नहीं, लिमिट नहीं है। और ये माना जाता है कि हमारी याददाश्त सारे व्यवहारिक कार्यों के लिए, यानी जो कार्य हमारे अनुभव से जुड़े हैं, वो कार्य की याददाश्त अनलिमिटेड है, असीमित है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम 2-3 बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चर्चा स्वप्न। स्वप्न दोस्तों, आप देखिए, आप सपने देखते हैं तो बहुत बार हम सपनों में ऐसे लोगों को देख लेते हैं जिनसे हम पिछले 20-25 सालों से नहीं मिले हैं और उनके बारे में हम सोचते भी नहीं, लेकिन सपनों में हम उन घटनाओं को, उन दृश्यों को, उसके बारे में देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं जो उस व्यक्ति से संबंधित थी या उन घटनाओं से संबंधित थी, वो 25, 30, 40 सालों के बाद भी हमारे दिमाग में, स्मृति भंडार में पड़ी रहती। तभी तो होता है। आप सोच के देखें, आपकी उम्र जो भी हो, आप मान लीजिए आप 40 साल के हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो आप याद कीजिए 4-5 साल की अवस्था में आप पहली क्लास में जब गए थे, तो जरूर उसकी छायाचित्र आपको याद रहेगी। आखिर ये इतनी वर्षों से कहाँ चली जाती? आखिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये मौजूद होती। दूसरी चीज, हमारी याददाश्त के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, तो वो दूसरा प्रयोग था सम्मोहन एवं स्मृति। एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वह व्यक्ति जब कार भागने लगी थी तो उसने उसका नंबर याद कर लिया था, देख लिया था, नंबर पढ़ लिया था। उसको बाद में भूल गया, बता नहीं पा रहा था। वैज्ञानिकों ने उसे हिप्नोटाइज किया, सम्मोहित कर दिया, और सम्मोहित अवस्था में वह उस कार का नंबर हूबहू एट वंस बता दिया। ये प्रमाण इस बात का था कि भले ही रिकॉल नहीं हो पा रही थी सूचना, लेकिन जो वह पढ़ लिया था वह कहीं न कहीं मानसिक भंडार में, हमारे स्मृति भंडार में वो मौजूद थी। सम्मोहन की अवस्था में वह चीज बाहर रिकॉल हो गई, निकल आई। लेकिन यही हाल हम सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारी चीजें हम ऐसी होती हैं जो हमें भूल जाती हैं, लेकिन आपको जब याद दिलाई जाती है तो आपको याद आ जाता है, हाँ ऐसा हुआ था। इसका मतलब है कि सूचनाएं हमारे स्मृति भंडार में मौजूद रहती ही हैं, वो कहीं नहीं जाती।
तीसरी हम एक घटना की बात करें, भूली हुई यादें। दोस्तों, हम सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, आप सोच के देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बरसों पहले गुजरी हुई कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई चेहरा अचानक आपके दिमाग में आ जाता है, याद हो जाता है, याद आता है, और हम ये सोचते हैं हाँ ये घटना हुई थी, ऐसा एक व्यक्ति था। इसको आप दूसरे तरीके से देखें कि जब आप स्कूल के ज़माने में थे तो स्कूल में आपके जो बच्चे पढ़ते थे उसमें से अधिकांश बच्चे कॉलेज तक आते आते छूट जाते हैं, सब अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज से निकलने के बाद अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं, याद नहीं आते, और आप अपने लाइफ में 10-20 साल के बाद भी, 40-50 साल के बाद भी कभी कोई घटना होती है तो आप ये कहते हैं मेरे साथ कॉलेज में ये व्यक्ति था, ये लड़का था, अचानक याद आ जाता। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों की हम बातें भी नहीं करते हैं वो लोग भी हमारे स्मृति भंडार में रहते हैं। चौथी एक बात है मृत्यु के निकट की अवस्था का अनुभव। दोस्तों, कई घटनाओं में जब उन लोगों से बात की गई जो लोग सेकंडों के अंतराल में मृत्यु की आगोश से जाते जाते बच गए, यानी कि बाल बाल मृत्यु से बचे, और जिस समय उन्हें ये एहसास हो गया अब हम नहीं बचेंगे, कई लोगों ने ये बताया कि जब ऐसा भाव आता है उस समय पूरे जीवन की घटनाएं हमारे दिमाग में दौड़ने लगती, रील की तरह, पिक्चर की रील की तरह रिकॉल होती लगती। अपना परिवार, समाज, सबसे संबंधित जो बातें हैं दिमाग में गूंजने लगती, आने लगती। ये सच्ची घटना है, कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी हम लोग को घबराहट होती है, कुछ केस में ऐसा होता है कि पेट में गैस वगैरह बन गया, कभी कभी घबराहट होती। घबराहट के समय आदमी बहुत तेजी से लोगों को याद करने लगता है, अपने लोगों को, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को, अपने परिवार, समाज, आसपास के लोगों को, अपने घर, अपना शहर, इन सबको याद करने लगता। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें हमारे स्मृति भंडार में रहती हैं, मौजूद रहती हैं। बस प्रॉब्लम इतनी होती है कि कभी कभी अवसर मिलने पे, जरूरत पड़ने पे ये निकल नहीं पाती, रिकॉल नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने देखा, आप उनका चेहरा पहचान तो रहे हैं, उनका नाम आपको भूल गया है, आपको नाम उनका नहीं याद आ रहा, लेकिन जैसे ही वो उस व्यक्ति ने बताया अपना नाम, आपको तुरंत याद आ जाता है। ये पहचान है कि बातें तो हमारी मेमोरी में रहती हैं,
लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि मौके पे रिकॉल नहीं हो पाती। ये आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि कभी कभी आप तैयार करके विषय को जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लिखते समय आपको टॉपिक भूल जाता है, और जब वो भूल जाता है तो याद नहीं आता, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं अचानक आपको याद भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज ये टॉपिक एक कॉमन जानकारी के लिए बनाई गई थी। क्या आपके याददाश्त की कोई सीमा है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारी याददाश्त असीमित है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना भरिए, इसका मतलब है खूब पढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।